वेलकम स्टूडेंट्स। आज बेटा हम लोग करेंगे जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के प्रीवियस एग्ज़ाम जो हुए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स, उसमें जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स आए हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये मैंने आपके सामने न्यूमेरिकल एक रखा हुआ है। ये न्यूमेरिकल 2011, 12, 14, 15, 19 में बोर्ड में आया हुआ है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इसको सॉल्व कैसे करना, तो हम दोबारा से भी मैं वो बता देता हूँ और साथ में प्रैक्टिस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में उसने पूछा है कि इक्वेशन बताओ, मतलब नर्स्ट इक्वेशन लिखो और कैलकुलेट द ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब ई सेल फाइंड आउट करना है। आपने सबसे पहले सेल को देखना है। तो सेल में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो अलग अलग है। जब कंसंट्रेशन अलग अलग होती है तो इसका मतलब नर्स्ट इक्वेशन लगेगी। तो नर्स्ट इक्वेशन का फार्मूला क्या है? नर्स्ट इक्वेशन भी लिखने से पहले हमने सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है, रिएक्शन पहले लिखनी है, और रिएक्शन भी हमें इसे सेल रिप्रेजेंटेशन से पता लग जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, तो आप क्या करोगे, मैग्नीशियम चेंजेस टू मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में तब्दील हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में तब्दील हो रहा है, इसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, इस साइड पे रिडक्शन हो रही है। हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं, यहीं से पता लग जाएगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब दोनों रिएक्शंस को हमने क्या कर देना है, हम दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देना और इलेक्ट्रॉन्स को सबट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है, ये कट गए, तो मेरे पास आ गया मैग्नीशियम प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स राइज टू मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे नर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। अभी आप एक चीज़ है, तो यहाँ पे ये पता लगी कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन का दो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं या कह लो गेन हो रहे हैं। तो हम लोग अब नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 आवर एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड आयंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड साइड आयंस। जो प्रोडक्ट साइड पे आयंस है उनको ऊपर लिख देना, जो रिएक्टेंट साइड वाले आयंस हैं उनको नीचे लिख देना। ये जो है सॉलिड स्टेट में है, इनकी कंसंट्रेशन हमेशा यूनिटी होती है। क्लियर है? अब यहाँ पे हमें एन की वैल्यू पता है, मैग्नीशियम की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देंगे, और ई नॉट सेल, ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं ये भी मैं यहीं पे निकाल के दिखाता हूँ। ई नॉट सेल जो होता है वो होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये हमें दोनों की वैल्यूज़ दी हुई है ऑलरेडी। तो ये मेरे पास कैथोड, क्यों अब कैसे पता लगेगा कि थोड़ा ये कैथोड है ये एनोड है? कैथोड की कितनी वैल्यू दी हुई है, 0.34, और एनोड की क्या दी हुई है, -2.37 वोल्ट। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, 2.37 आ जाएगा। तो ये आपके पास आएगा 2.71 वोल्ट। और इस तरफ हम लोग क्या करेंगे, ई सेल इज इक्वल टू, ये आपने निकाली 2.71, 0.059 ओवर 1 एन लॉग, ऊपर कितनी कंसंट्रेशन दी हुई है देखो कॉपर आयन की, 0.0001, और नीचे गलत हो गया, ये कॉपर मैग्नीशियम के ऊपर भरनी थी, एक ही जीरो आएगा, 0.001, और नीचे आएगा 0.0001। अब यहाँ पे हम लोग भर देंगे 2। ठीक है, अभी आप सॉल्व तो हो जाएगा आपका, बट यहाँ पे कुछ बच्चे जो है, जो ज़्यादा जिनका मैथ तेज़ नहीं है, वो यहाँ पे गलती कर देते हैं। मैं इस चीज़ को सिर्फ यहाँ पे सेपरेटली करके दिखा देता हूँ, बाकी इसको एज इट इज़ नीचे लिखते जाना है इसको भी, और ये जो आएगा इसको इस पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको आप क्या करो, इसको साइड पे आप लिख लेना, जैसे 0.001 है, ओवर 1 लिख के इधर ज़ीरो, इधर 1 ओवर 0.0001। मैंने क्या किया, ऊपर वाली चीज़ को अलग लिख लिया, इसको नीचे। अब आप क्या करो, कई तरीक़ों से कर सकते हैं, पर मैं सिंपली जैसे जो देखता हूँ कि बच्चे जो गलती करते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि डेसिमल हटा के, जैसे हम लोग नीचे 1000 आ गया, इसका डेसिमल हटा के ऊपर 4 0 आ गई, तो ये 3 0 कट गई, तो ये बच गया log 10, ये तो ख़त्म हो गया। ये log 10 बचा, log 10 कितना होता है 1, इसका मतलब इस पोर्शन के साथ हमने क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा मेरे पास, 2.71 माइनस 0.0591 ओवर 2, और यहाँ पे हमारा log 1 आ गया। तो ये सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। वो बेटा आपको पता लग गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द EMF एंड डेल्टा जी फॉर द सेल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द सेल। अब सबसे पहले जब भी हमें हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल आएगा, हमने तो रिएक्शन लिखनी है सबसे पहले, और रिएक्शन हमने यहाँ से जो सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है यहीं से बन जाएगी। ये क्वेश्चन देखो 13 में भी आया, 2016 में भी आया, 17 में भी आया, 18 में भी आया। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखो इसमें हम सबसे पहले क्या भरेंगे, सबसे पहले तो रिएक्शन लिखेंगे। ये दूसरा न्यूमेरिकल है हमारा। सबसे हम पहले क्या लिखेंगे, रिएक्शन। अब रिएक्शन कैसे बनानी है, जिंक किस में तब्दील हो रहा है, जिंक चेंज हो रहा है जिंक 2 पॉजिटिव में, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, इसका मतलब ये साथ में इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। और कॉपर क्या कर रहा है, कैडमियम क्या कर रहा है, कैडमियम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तभी वो कैडमियम, अब इसके ऊपर 2+ है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट हमने इसको सेम कर देना है मल्टीप्लाई करके। मान लो यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 2 होता है, तो क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको पूरी रिएक्शन को 2 से कर देते। बट फिलहाल ऐसा हमारे पास नहीं है, तो हम एज इट इज़ ही चलेंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, ये हमारे पास आ गया जिंक, कैडमियम 2 पॉजिटिव गिव्स राइज टू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कैडमियम। और ये मेरे पास रिएक्शन आ गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपना ई सेल लिखूँगा। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 1/n लॉग। अब यहाँ पे ऊपर कौन से आयन है, प्रोडक्ट वाली साइड पे जिंक आयन की कंसंट्रेशन ऊपर फिल करेंगे, और नीचे हम लोग कैडमियम आयन की कंसंट्रेशन फिल करेंगे। ये हमारे पास जिंक की कंसंट्रेशन दी हुई है, ये हमारे पास कैडमियम की कंसंट्रेशन दी हुई है। तो यह, और ये ई नॉट सेल भी हम लोग ऐसे निकाल के दिखा देंगे। ई नॉट सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर जो कैथोड और एनोड में डिफरेंस है। ठीक है, जब 1 मोलर कंसंट्रेशन होती है 298 केल्विन टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे कैथोड की वैल्यू हमें दी हुई है, ये देखो कैथोड हमारे पास कैडमियम है, इसकी दी हुई है -0.403, और एनोड की कितनी दी हुई है -0.763। तो ये करके क्या आ जाएगा हमारे पास -0.403 प्लस 0.763। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और n यहाँ पे कितना दिया हुआ है, n अगेन हेयर n इज 2। ठीक है ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ये लूज़ कर रहा है और ये गेन कर रहा है। अब n की वैल्यू यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू भर देंगे, यहाँ पे n की वैल्यू भर देंगे, और जिंक 2 पॉजिटिव की जगह पे हम लिख देंगे 0.2, सॉरी हाँ 0.004, और कैडमियम 2 पॉजिटिव लिख देंगे 0.2। तो मैं बाकी पोर्शन को सॉल्व नहीं करूँगा, ये आप खुद से प्रैक्टिस करना, मैं सिर्फ इस पोर्शन को करके दिखाता हूँ क्योंकि इसी में बच्चे गलती करते हैं। तो इस पोर्शन को मैं दिखाता हूँ कि लॉग मैंने जिंक आयन की कंसनट्रेशन कितनी भरी, जिंक की 0.004, और नीचे उसकी कितनी भर दी, कैडमियम की 0.2। अब मैंने जो आपको तरीका बताया हुआ सिंपल, क्या करोगे 0.004, इसको पहले अलग, इसको साइड वाले को साइड पे लिख दिया। अब इसका डेसिमल हटा के यहाँ पे 10 आ जाएगा, इसका डेसिमल की जगह पे 1, और जो पीछे जितने जेड्स हैं वो लिख देंगे। अब ऊपर हमारे पास 4 × 10 है, नीचे 1000 × 2 है, एक ज़ीरो कट गई, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से ये कट गया, मतलब 1/50 आ गया, लॉग 1/50 आ गया। तो अब 1 को 50 के साथ डिवाइड करोगे तो 0.02 आ जाएगा, ये आएगा 0.02। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि या तो इसको बटा 100 करके ऊपर ले जाओ, मतलब कि आप ऐसे कर सकते हो, इसको लिख लो 2/100, और उसके बाद लिख लो log 2 × 10⁻², फिर यहाँ पे m लिख दो, यहाँ पे n, तो log 2 प्लस log 2 प्लस log 10⁻²। तो ये -2 आगे आ जाएगा, log 10 1 होता है, ये log 2 होता है 0.3010। तो ये इनको ऐड करके जो आएगा वो फिर आपने यहाँ पे आके फिल कर देना है। मतलब ये नहीं कि इसको सॉल्व करते करते ये सारा सम में भूल जाए। तो आप ये करके देखना, आपका आंसर बिल्कुल ठीक निकल आएगा। होप आपको ये वाला भी न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। ये 4 साल से लगातार, मतलब 13 16 17 18 में आया हुआ है ये वाला सम। अब नेक्स्ट सम करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ रहेगी, डेल्टा जी भी निकालना था। अब डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी इज़ इक्वल टू NFE सेल, ये फॉर्मूला गिव्स फ्री एनर्जी। अब n तो हमें पता ही है ऑलरेडी कितना है, n कितना था, 2 था,
एफ क्या है, फैराडे वे किसके इक्वल होता है 96500 इनटू ई सेल क्या है, ई सेल हमने अभी यहाँ से, ये तो ई सेल के लिए तो सारा काम कर रहे थे, ये यहाँ से ये एक मिनट, हाँ ये ई सेल की वैल्यू हमारी यहाँ से निकलेगी, ये पूरा जब आप सॉल्व करोगे ये वाला यहाँ तक और आके फिर जो निकल आएगा वो यहाँ पे हमने फिल कर देना, तो आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, इसमें क्या उसने पूछा है, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड ई सेल फॉर द रिएक्शन, और ये वाला सम भी जो है 2013 में 16 में 17 में आया हुआ है। तो अब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमें पता है कि ये सम कैसे करने हैं हमने, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो रिएक्शन लिखनी है, सबसे पहले काम ही आपने यही करना है कि हमने रिएक्शन लिखनी है। तो रिएक्शन हम कैसे करेंगे, ये एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में इधर इलेक्ट्रॉन लिख देना। और दूसरी तरफ आयरन 2 पॉजिटिव है, वो किस में चेंज हो रहा है, वो आयरन में चेंज हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब हमने क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉन्स को काटना है, तो काटना है तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो 2 है ये 3 है, तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे क्या होगा, ये भी 6 हो जाएंगे, ये भी 6 हो जाएंगे, तो ये कट जाएंगे। अब उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट वाली साइड पे आएगा 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। और इस राइट साइड पे क्या आ जाएगा, 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 Fe। तो ये मेरे पास एक हो गया। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, कितने लूज गेन हो रहा है, तो हम कहेंगे 6, N6 आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। नर्स्ट इक्वेशन में नर्स्ट इक्वेशन में कैसे करेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे एल्यूमिनियम आयन है, नीचे कौन से आयन आएंगे, आयरन के, फेरस आयन। अब इनके साथ जो ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे हुए ये पावर बन जाते हैं, एल्यूमिनियम के ऊपर पावर 2 आएगी और यहाँ पे इसकी पावर 3 आएगी। ठीक है बेटा, अब n आपको पता है, ये वैल्यू उसी तरह से यहाँ पे 0.01 दी है, 0.02 यहाँ पे फिल करके इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ई सेल। ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, वैसे ही कैथोड माइनस एनोड, कैथोड की वैल्यू हमें दी हुई है, कैथोड आयरन काम कर रहा है ना, तो ये कैथोड की वैल्यू होगी, ये एनोड की होगी, इसमें से ये वाली माइनस माइनस कर देंगे तो आपके पास ई नॉट सेल आ जाएगा, तो वो यहाँ पे फिल कर देना। तो अल्टीमेटली सॉल्व करके हमारे पास ई सेल आ जाएगा। तो जब हमने डेल्टा जी निकालना तो डेल्टा जी के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, ई सेल। इसी तरह उन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है डेल्टा जी नॉट भी निकालो, तो कोई बात नहीं, इसी चीज़ को हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट में लिख लेते हैं, एन एफ। तो हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड, जब स्टैंडर्ड पूछा तो यहाँ पे ई सेल स्टैंडर्ड भर देना है, अगर डिफरेंट कंसंट्रेशन पे है तो फिर ये वाला भर देना है। तो ये वैल्यू फिल करके आप इजीली निकाल सकते हो, ये इजीली आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द ई सेल एंड डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन। अब यहाँ पे फोर्थ, कैलकुलेट ई सेल निकालना और डेल्टा जी निकालना, सेम सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ मैं आपको रिएक्शन बना के दिखाता हूँ क्या बनेगा। कॉपर से तब्दील हो रहा है, कॉपर किसमें ऑक्सीडाइज होकर 2 पॉजिटिव में, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इसी तरह सिल्वर पॉजिटिव किसमें जा रहा है, सिल्वर में, कैसे, इलेक्ट्रॉन को गेन करके। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करना पड़ेगा, इस वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो इलेक्ट्रॉन कट गए, बाकी सारा एज इट इज़ लिख देना। कॉपर, अब ये सिल्वर पॉजिटिव अकेला नहीं लिखना, ये 2 पूरे से मल्टीप्लाई है, तो 2, और दूसरी तरफ क्या आ गया, कॉपर 2 प्लस और 2 सिल्वर। और अगर आप यहाँ पे ई नॉट सेल, ई सेल निकालोगे नर्स्ट इक्वेशन, तो ये क्या आएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.591 ओवर 0.0591 ओवर n 0.0659 लॉग, यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव और नीचे आ जाएगा सिल्वर 1 पॉजिटिव। अब क्योंकि सिल्वर के साथ स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे पावर 2 लिख देंगे। अब n की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का लूज गेन हो रहा है,
2 इलेक्ट्रॉन का, 2 को काटा ना हमने 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 2 है। ई नॉट सेल आप निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे, ई नॉट के थोड़ माइनस ई नॉट, ये वैल्यू भी निकल आएगी, ये निकल आएगी, यहाँ पे फिल कर देनी, यहाँ पे फिल कर देनी। अब इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे लॉग है आपके पास, ऊपर कॉपर आयन की कंसनट्रेशन कितनी दी हुई है आपके पास 0.130, और नीचे सिल्वर आयन की कंसनट्रेशन कितनी दी हुई है 1 × 10⁻⁴। तो यहाँ पे यहाँ तो फिल कर दी वैल्यू, ऊपर पावर भी है इसकी 2, तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये बन जाएगा 10⁻⁴। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 0.130 इंटू 10⁸। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल हटा के नीचे 3 जीरो लगा दी। अब ये 3 जीरो को 3 जीरो लगा दी। उसके बाद ये 0 0 कट गए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻²। इसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 8 में से 6 चले जाएंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 2। तो ये आपके पास आ जाएगा log 13 गुना log 10⁻6, 2 कम हो गए। उसके बाद यहाँ पे m इंटू एन वाला फार्मूला लगा दो। log 13 की वैल्यू देख लेनी है, इंटू आपने क्या देख लेनी है, अपना 10⁻6 है, उसको हम लोग 6 log 10 लिख के, log 10 1 होता है तो 6 आ जाएगा। तो कैलकुलेट करके ये वैल्यू को हम इसमें फिल कर देंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके और इस पोर्शन में से माइनस कर देंगे। होप आपको ये पता लग गया होगा बेटा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें भी डेल्टा जी रह गया निकालना, डेल्टा जी, यहाँ पे डेल्टा जी भी पूछा हुआ। तो डेल्टा जी आप क्या करोगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई सेल। ई सेल इस तरफ से निकल आएगा, ये फॉर्मूला यहाँ से ई सेल निकल के यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ एफ की वैल्यू 96500 है, 96500 कूलम, और एन की वैल्यू कितनी है 2। तो ये वैल्यू पुट करके हमारे पास ये निकल आएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वाला देखते हैं। राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें पता ही है कि हमने क्या करना है। हमने सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहला काम कि हम लोग इसकी रिएक्शन लिखेंगे। तो रिएक्शन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये 5th क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, निकल किस में तब्दील हो रहा है, इसमें इसी में देख लो, ये जा रहा है निकल 2 पॉजिटिव में, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ऑक्सीडेशन में इधर इलेक्ट्रॉन लिख देने हैं, रिडक्शन में इधर इलेक्ट्रॉन लिख देने हैं, बस इतना याद रखना आपने। तो ये आपके पास क्या हो गया, कॉपर। अब आपने क्या करना, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ही ऑलरेडी, तो इनको काट दिया। ये अब आपके पास ये अब रिएक्शन बन गई। अब हम आगे चलेंगे, मेन काम हमारा हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n लॉग, ऊपर क्या आएगा, निकल 2 पॉजिटिव, उसकी कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन फिल करनी है, और कॉपर 2 पॉजिटिव इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। तो साथ में कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, इसलिए इसकी पावर कुछ भी नहीं आएगी। अब हमारे पास n कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे गेन या लूज हो रहे हैं, टोटल 2। ठीक है, और यहाँ पे n फिल कर देंगे। ई नॉट सेल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ई नॉट सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो वो हमें स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई है, कॉपर की भी दी हुई है, निकल की भी दी हुई है। कॉपर हमारा कैथोड है, इसलिए कैथोड की वैल्यू पहले लिखेंगे और एनोड की हम लोग बाद में लिखेंगे। ये -12 के प्लस हो जाएगा, तो ये 30 और 20 50 से 56 आ जाएगा, 0.56 वोल्ट आ जाएगा। तो ये हम लोग यहाँ पे फिल कर देंगे 0.56 इंटू सॉरी यहाँ पे माइनस 0.059/n लॉग, और ये कितना हमारे पास कंसंट्रेशन ऊपर कितनी दी हुई है, देखो आप, निकल की दी हुई है 0.1 और कॉपर की भी 0.1। ठीक है, अब वैसे तो ये सम पे नर्स्ट इक्वेशन लगती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ही सेम दी हुई है। हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऐसे करते हैं, इसकी कॉपर की कंसंट्रेशन यहाँ पे एक और ज़ीरो लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब हम इसको, इस पोर्शन को सिर्फ इसको सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे 0.1 है, तो डेसिमल हटाऊँगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100, इसका डेसिमल हटाऊँगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 1000, नीचे 1। तो ये 2 कट गए, तो log 10 आ गया। log 10 क्या हो गया
1, और यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, log 10 आ गया, log 10 की वैल्यू होती है 1, यहाँ पे 1 इस पूरे पार्ट का 1 आ जाएगा, n हमें पता है 2 है तो n यहाँ पे भर देंगे, बाकी सिंपल है, सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, एक बड़ी कमाल की बात है कि आंसर आपको खुद से पता लगना चाहिए, क्योंकि आप देखो जो ई सेल है, सेल का पोटेंशियल है, वो स्टैंडर्ड स्टेट में जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू है उसमें से ये वाला पोर्शन कम हो रहा है। इसका मतलब जैसे ये 0.56 है तो ये पूरा का पूरा पोर्शन इसमें से माइनस हो रहा है। इट मीन्स हमारा आंसर 0.56 से कम आना चाहिए। अगर ज़्यादा आ रहा है तो समझ लेना कि क्वेश्चन आपने निकालने में, कोई न्यूमेरिकल निकालने में गलती कर रहे हो। ठीक है, होप ये वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ईएमएफ निकालनी है फॉलोइंग सेल की, तो ये भी मेरे हिसाब से आप इजीली कर सकते हो। हाँ, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। कैसे निकालेंगे? ईएमएफ का मतलब वही होता है ई सेल। तो यहाँ पे हमें पता ही है क्या आएगा हमारे पास, क्रोमियम को किस में तब्दील करना है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। और इसी तरह से इसकी रिएक्शन बनाओगे तो आयरन 2 पॉजिटिव इसमें जा रहा है चेंज होके आयरन में, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो अब हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने से पहले देख लेना इलेक्ट्रॉन कटने हैं, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ये 6 हो गए, ये कट गए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास 2 क्रोमियम प्लस 3 Fe2 पॉजिटिव गिव्स राइज टू 3 पॉजिटिव प्लस 3 Fe है। अब हमारे पास इजीली हम लोग यहाँ पे ई सेल निकाल सकते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 एन 1/n इंटू लॉग मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वाले आयंस। प्रोडक्ट वाली साइड पे कौन से आयंस है, 3 पॉजिटिव बटा आयरन 2 पॉजिटिव। ये तो लिख दिया। उसके बाद देखना है इसके आगे स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर है दिए साथ में तो वो पावर हो जाएगी। क्रोमियम के ऊपर 2 आ जाएगा, आयरन के ऊपर 3 आ जाएगा। अब हमें यहाँ से इसकी ये वैल्यू दी है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू दी हुई है, ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे फिल कर देनी है। एन कितना आएगा टोटल, यहाँ पे अब कितने इलेक्ट्रॉन, इसको नहीं देखना, ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन हो गए थे ना, ये भी 6 हो गए थे। इसका मतलब एन हमारे पास कितना आएगा, एन आएगा हमारे पास 6। और ई नॉट सेल कैसे निकलता है, ई कैथोड स्टैंडर्ड स्टेट में और ई एनोड स्टैंडर्ड स्टेट में। तो कैथोड की भी हमें वैल्यू दी हुई है। क्रोमियम आयरन जो ये कैथोड का काम कर रहा है, राइट साइड वाला कैथोड होता है ना, ये कैथोड का काम कर रहा है, ये एनोड का। इसकी वैल्यू भरेंगे माइनस इसकी वैल्यू भरेंगे, तो ये हमारे पास माइनस 0.45 कैथोड की होगी, माइनस एनोड की कितनी होगी, ये वाली माइनस 0.75 वोल्ट। तो इसको प्लस हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू हम लोग फिल कर देंगे यहाँ पे। एन की वैल्यू हम 6 कर देंगे, और ये इस पोर्शन को हम लोगों ने सॉल्व कर लेना। ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चे इसी जगह पे गलती करते हैं। अब ऊपर वैल्यू कितनी आई थी क्रोमियम की, 0.1, और ऊपर पावर 2 है तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। नीचे गया था आयरन की है 0.01, और यहाँ पे पावर आ गई 3। इसको आप 2 तरीक़ों से कर सकते हो, इसको अलग अलग करके ही लिख लो। कितना सौखा आ जाएगा, 0.1 इंटू 0.1, और नीचे लिख दो 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01। तो आप देखो अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ऊपर 100 आ जाएगा, इसको हटाऊंगा 100 आ जाएगा, इसको हटाता हूँ 100 आ जाएगा। मतलब कि अगर मैं सारे के डेसिमल हटा दूँ तो ऊपर 100 गुना 100 गुना 100, तो ये एक तरह का 10 की पावर 6 बन गया। इसको मैं हटाता हूँ तो नीचे 10 आ जाएगा, इसको हटाता हूँ नीचे 10 आ जाएगा, तो इसका मतलब नीचे आ जाएगा 10⁻²। तो अब ये सारे 1 1 रह गए, हमारे पास ये निकल के आया। अब ये 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, 10⁻6 माइनस 2 ये आ जाएगा आपके पास। और ये आ गया आपके पास लॉग 10⁻4, 4 आपको पता आगे आ जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 4 लॉग 10। लॉग 10 1 होता है तो 4 आ जाएगा। अब ये यहाँ पे आपने इस यहाँ पे लिख देना, और फिर इस पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देना। जो भी आंसर आएगा इसमें उसको ई नॉट सेल में से माइनस कर देना। वो बेटा आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। हाँ जी, ये वाला न्यूमेरिकल मैं ज़रूर करवाना चाह रहा था क्योंकि यहाँ पे आपको एंटी लॉग निकालना है बेटा। अब एंटी लॉग निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए क्योंकि लॉग टेबल तो मिलता नहीं है। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे बताता हूँ ताकि आप एंटी लॉग आइडिया से निकाल सकते हो। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँ, और फार्मूले को रट्टा नहीं मारना। अब आपने वो वाला फार्मूला जो किया हुआ ना अभी, उसी से ही हमने इक्विलिब्रियम का फार्मूला कांस्टेंट का बना लेना है।
ठीक है, अब जैसे शुरू करते हैं। जैसे देखो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है कि द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, ये रिएक्शन हो रही है, इसका ई नॉट सेल दिया हुआ है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। हम क्या करते हैं, पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेते हैं। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलेगा, देखो स्टैंडर्ड, एक तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी भी निकालनी है, तो ये तो बहुत सौखा है। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कैसे निकाल लेंगे, डेल्टा जी नॉट कैसे निकलेगा, माइनस एन एफ ई। तो यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे ई सेल भी स्टैंडर्ड हो जाएगा। अब ई सेल स्टैंडर्ड आपको ये देखो दिया हुआ है, ई नॉट सेल दिया हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना आदान प्रदान हो रहा है ये यहाँ से पता लग जाएगा। ये भी अभी आपको बताता हूँ। देखो जैसे ये रिएक्शन लिखी हुई है, अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे कि जब आयरन था, आयरन 3 पॉजिटिव किस में चेंज हो रहा है, आयरन 2 पॉजिटिव में। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। और जो आई नेगेटिव है वो किस में तब्दील हो रहा है, वो I2 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है। तो जो लूज़ कर रहा है तो फिर ये ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे दो हैं तो दो करने पड़ेंगे, दो आई बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो फिर यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी इक्वेशन बनेगी। तो सभी को 2 से मैंने ऐसे लिखने की बजाय मैंने सभी के साथ 2 2 लिख दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि ये आपका कट जाएगा। ठीक है जी। अब देखो, अब इसमें से ये तो पता लग गया ना कि मेरे पास जो n है वो कितना है, 2 है। ऐसे सीधा भी रिएक्शन में सीधा भी पता लग जाएगा कि अगर एक आयरन Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव जा रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, बट टोटल क्योंकि 2 आयरन फेरिक आयरन के 3 पॉजिटिव फॉर्म में है, तो यहाँ पे 2 आयन बन रहे हैं। तो इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो अगर 2 गेन कर रहा है तो दो, किसी ने 2 छोड़े होंगे तो 2 गेन किया होगा ना, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इस वजह से पता तो यहीं से लग जाएगा, बट चलो फिर भी एक ये पता लग जाता है कि हाँ इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो मेरे पास एन निकल आया, एफ पता है, ई नॉट सेल हमें दिया हुआ, तो डेल्टा जी तो निकल गया मेरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एन भी पता है, ई नॉट सेल भी दिया हुआ, कितना दिया हुआ था ई नॉट सेल हमें 0.236। ठीक है, और एन भी आ गया, एफ हमें पता ही है 96500 कूलम आ गया। अब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, वो देखो। तो सबसे पहले तो हम ई सेल वाला फार्मूला लिख लेते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अवर एन लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, या क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पे केस ही लिख देते हैं, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम आ गया फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है रिएक्शन, तो हम केस ही लिख देते हैं। अब बात है कि अब हम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब भी कोई रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट वापस टूट के फिर रिएक्टेंट बना रहा है, तो ये रिएक्शन क्या होगी, रिवर्स। बट एक स्टेज आएगी जब दोनों तरफ सब कुछ सेम हो जाएगा, कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी, कोई कलर में चेंज नहीं आ रहा होगा, रिएक्शन चल रही होगी बट रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। वो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, सब कुछ इक्वल हो जाएगा। अब वो कब आएगी, ये तो नहीं है कि वो जब 298 केल्विन होगा, 1 मोलर कंसंट्रेशन होगी तब आनी चाहिए, ऐसा थोड़ा ही है। इक्विलिब्रियम तो कभी भी आ सकता है। ये ई नॉट सेल क्या है, ये हमें बताता है वो वाला सेल पोटेंशियल जो 1 मोलर कंसंट्रेशन पे है और उसका टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए। जबकि जो इक्विलिब्रियम आएगा वो तो कभी भी आ सकता है, और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो दोनों सेल के दोनों तरफ की पावर क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के थोड़ दोनों की सेल्फ रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल हो जाएगी। जब इक्वल हो जाएगी तो फिर कैथोड और एनोड की सेम हो गई, तो सेम होने के कारण क्या होएगा, जितनी इसकी होगी इतनी इसकी होगी, तो ये दोनों में से माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो ई सेल हमने जीरो कर देना, मतलब हाँ गलती यहाँ पे लगती है कि इसको जीरो करना है कि इसको जीरो करना है, इसको नहीं जीरो कर सकते क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं जीरो हो रहा। ठीक है, वो कभी भी हो सकता है, इसलिए ई सेल जो है वो जीरो है, तो यहाँ पे जीरो भर देना। ये आपके पास ई नॉट सेल आ जाएगा, ये 0.0591 ओवर एन और लॉग के से ही आ जाएगा। उसके बाद चाहे इसको इस पूरे पोर्शन को उठा के उस तरफ ले जाओ ताकि इसका माइनस खत्म हो जाए, तो ये आ गया 0.0591 ओवर एन लॉग के सी ई नॉट सेल, और ये एन उधर चला गया, लॉग किसके बराबर आ गया, एन ई नॉट सेल 0.0591। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया।
लॉग के सी का। अब अल्टीमेटली ये भी आपको पता है, ये भी पता है, फिल करके आपका लॉग के सी आ जाएगा। पर आंसर तो हमने के सी का निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो के सी है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, फिर दोनों साइडों पर क्या कर लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। अब ये एंटी लॉग जो है ये बड़ी निकालने में दिक्कत होती है, हमें लॉग बुक नहीं वहाँ पे प्रोवाइड की जाती। तो इसका मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप सबसे पहले तो एक ये काम कर लेना, आप लॉग की वैल्यूज याद कर लेना, जैसे log 3, log 4, सॉरी log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, log 8, log 9 एंड log 10। अब इसकी आप वैल्यू याद रख लो 0.3010, इसकी वैल्यू है 0.4771, इसकी वैल्यू है 0.6020, इसकी वैल्यू है 0.6989, इसकी वैल्यू है 0.7781, इसकी वैल्यू है 0.845 और इसकी वैल्यू आएगी 0.89 के करीब है इसकी वैल्यू, इसकी 9030 है और इसकी आ जाएगी 0.95 समथिंग है और log 10 1 होता है। तो आप ऐसे ही पहले दो दो टर्म्स कर लो, 0.30, 47, 60, 69, 69 में 77, 84, 90, 95 और 1। ये आप इतना याद कर लो, आपका सारा काम मसला हल हो जाएगा। अब मान लो आपका यहाँ पे log के सी है, मैं आपको समझाता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। मान लो आपके पास log के सी की वैल्यू आ गई 20 इंटू 20 डेसिमल, चलो इतना ही ला लेते हैं, ये आ गई। अब इसका एंटी लॉग निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लूँगा, एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, एंटी लॉग ऑफ दिस। ठीक है बेटा, एंटी लॉग लेना। अब ये लॉग एंटी लॉग तो कट गया, यहाँ पे तो सिर्फ के सी आ गया जो हमें चाहिए था। अब इसको कैसे हल करना, आप ध्यान देखना जरा। मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे लॉग एंटी लॉग एक दूसरे के उलट होते हैं तो ये काटे जाते हैं, इसी तरह अगर मैं अंदर किसी तरह से लॉग शब्द ले आऊँ तो फिर मैं इसको भी काट सकता हूँ। अब वो कैसे लेके आ सकता हूँ, ये ध्यान से समझना जरा। मैं क्या करूँगा, मैं इसको दो पार्ट समझ लेता हूँ, ये दो पार्ट है मेरे पास, या मैं ऐसे लिख लेता हूँ इसको, मैं 20 प्लस 0.9035 लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आप लोगों को, कुछ भी नहीं है, दोनों को जोड़ो फिर वही बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 20 है। अब मुझे बताओ log 20 आंसर कब आए, किसका log लें कि 20 आए, किसका log लें कि 20 आ जाए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी रकम दी होगी ना वो आपने कर देनी है 10 रेस टू पावर वो, बस। अगर यहाँ पे 50 होता तो 10 रेस टू पावर 50, यहाँ पे 13 होता तो आप लिख देते log 10 रेस टू पावर 13। क्यों, क्योंकि log m पावर n है, n जो है वो आगे आ जाएगा और log 10 1 होता है, ये मैं बता ही चुका हूँ, ये देखो। ठीक है, प्लस अब इसी तरह से जैसे 20 किस लॉग को किसका लॉग लें कि 20 आंसर आए, तो हम कहते हैं कि log 10 रेज़ टू पावर 20 जो होता है इसका आंसर 20 आता है। इसी तरह किसका लॉग लें कि उसका आंसर ये आए, तो ये मैंने आपको याद करवाया, ये देखो log 8, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये log 8 है। ठीक है, अब हुआ क्या, अब मैंने दोनों को log में बदल लिया। अब मैंने फॉर्मूला लगाना log m प्लस n, इसको इकट्ठा कर देना, तो ये क्या होता है log m इंटू एन, m इसको मान लो इंटू 10 रेज़ टू पावर 20। अब ये एंटी लॉग, इस ये पूरी टर्म होगी ना एक, तो ये लॉग और एंटी लॉग कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 20। ठीक है बेटा, होप आपको ये पता लग गया होगा। तो आप इसी तरह से दूसरे न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हो। थैंक यू बेटा।